नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों हो जाओ बेहद ही सावधान, क्योंकि आने वाला कल का दिन यानी कि मित्रों अगले 24 घंटे के समय अवधि में बहुत बड़ा खतरा आपके सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जान के पीछे पड़ी है एक सांप के समान व्यक्ति। जी मित्रों, अब अचानक आपकी जिंदगी में यूं कह के दोस्तों आपके जुनकाल में बड़ा बवाल मचेगा। इसलिए दोस्तों हो जाओ सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जुनकाल में बड़ा खतरा सामने आने वाला है। और दोस्तों माफ करना, क्योंकि मित्रों आपकी जिंदगी में अब अचानक बड़ा हमला भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि दोस्तों अगले 24 घंटे सावधान रहें, खतरा सर पर मंडरा रहा है। जी हाँ मित्रों, दोस्तों आपके जानकारी के लिए आपको हम बता देना चाहूँगा कि दोस्तों आपके धन दौलत और आपके परिवार पर नज़र गड़ाए बैठा है यह एक व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपको हम बता दें कि पिछले कई समयों से आप लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों बहुत ही वर्षों से कर रहे हैं आपको अपने जाल में फंसाने की साजिश, और दोस्तों आपको अपने रास्ते से हटाना भी चाहता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आप इसमें यह सोच रहे होंगे कि इन्हें कैसे पकड़ना है या फिर इन्हें कैसे पहचाने। दोस्तों अगर आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इन्हें अपने जिंदगी से कैसे बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। दोस्तों अगर यह सारी जानकारियां आप पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस करने की गलती मत करिएगा, और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में इस कलयुग के दौरान हमारे जैसे बहुत से लोग होते हैं। दोस्तों हम हमारे में से ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं, या दोस्तों बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। और दोस्तों आप इस बात को भी मत भूलिएगा, इस दुनिया में अगर अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, तो दोस्तों वहीं बुरे मित्र भी जरूर होता है। जी हाँ दोस्तों, कई मित्र बहुत ही बुरे भी होते हैं। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि दोस्तों और ऐसे ही कई रिश्तेदार भी होते हैं, सगे संबंधी भी होते हैं। तो दोस्तों हाँ, मनुष्य अपने जिंदगी में जीवन में कई लोगों से मिलते जुलते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे सामने तो मीठा बोलते हैं, परंतु दोस्तों वह व्यक्ति हमारे ही पीठ पीछे से हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी षड्यंत्र रचते हैं। जी हाँ दोस्तों ऐसे लोगों की इस दुनिया में कमी बिल्कुल भी नहीं है जो हमारे लिए बुरा चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर हो जाओ बेहद ही सावधान, क्योंकि दोस्तों वो इंसान बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि आप अपने जिंदगी में उनसे भी आगे बढ़ें। और दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसे कई सारे लोग आपके भी जीवन काल में मौजूद हैं जो दोस्तों आपसे जलते हैं, आपके तरीके को देखकर वो खुश बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। जी हाँ दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ लोगों के बारे में हम आज के ज्योतिष कार्यक्रम में आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने जिंदगी में सफल होते हैं, तो वहीं दोस्तों आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या फिर कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो आपके तरीके को देखकर वो जल भुन जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको हम बता दें कि आप अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो कितना ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए दोस्तों इसे आप आधे अधूरे में छोड़ने की भी गलती मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ अवश्य ही बने रहिएगा। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, तो दोस्तों मेरा सलाह है कि आप उनसे दूर ही रहना, क्योंकि मित्रों इसी में आपकी भलाई है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर यह भयानक घटना आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि बुरे कर्मों का जो फल होता है दोस्तों वो हमेशा ही बुरा ही होता है। अगर आपका दुश्मन यह चाहता है कि आप गड्ढे में गिर जाएं या फिर आप किसी भी कार्य में सफल ना हो पाए, तो दोस्तों आप चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते होंगे कि जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। जो भी मनुष्य जिसके लिए जैसा भी कर्म करेगा वैसा ही उसके साथ भी होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि आपके साथ बुरा हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि मित्रों उसके साथ ही बुरा होने वाला है। इसलिए वो चाहता है कि आपके साथ बुरा हो। और दोस्तों आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा दोस्तों आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके जीवन काल में जो भी कुछ घटित हो रहा है, अच्छा बुरा सच्चाई कुछ भी जो भी कुछ घटित हो रहा है दोस्तों, वो आपका ही पिछले जन्म का कर्म का फल है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों
खुद की वर्तमान में केवल सच्चाई का ही चयन करें, यानी कि दोस्तों सर्वश्रेष्ठ का ही चयन करें, ताकि दोस्तों आपका भविष्य बहुत ही सुंदर गुजरे। जैसा आप चाहते हैं अपना भविष्य को, अपना फ्यूचर को, बिल्कुल वैसा ही हो। इसके लिए तो दोस्तों आपको अच्छा कर्म तो अभी ही करना पड़ेगा। और दोस्तों हम वीडियो में जब भी कर्म पर वीडियो बनाते हैं या फिर हम कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, तो दोस्तों ऐसे में हमारे सब्सक्राइबर ही हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें कमेंट करके पूछते हैं कि आखिर कर्म किया है, क्या करें जिससे कर्म हमारा अच्छा हो, क्या करें जिससे मनुष्य को हर एक क्षेत्र में सफलता मिले। तो दोस्तों उन सभी को और आपको भी हम यह बताना चाहते हैं कि दोस्तों सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत है, यानी कि दोस्तों कर्म जो है वो कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है। कर्म का अर्थ कोई कार्य या फिर क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या फिर परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता है। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। और वहीं मित्रों कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चय होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जी हाँ मित्रों, जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसकी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि दोस्तों 84 लाख योनियों के बाद, जी हाँ मित्रों 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों आपको हम बता दें कि कर्म 6 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला होता है नित्य कर्म, दूसरा नैमित्य कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा निष्काम्य कर्म, पांचवा संचित कर्म और छठा निषिद्ध कर्म। जी हाँ मित्रों, दोस्तों मनुष्य के कर्मों का फल कैसे मिलता है, तो दोस्तों आपको हम बता दें मनुष्य के कर्म का फल उसकी प्रकृति और देवी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। और दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर पूछते हैं कि हम मनुष्य को कौन कौन से कर्म करना चाहिए, तो दोस्तों उन सभी को हम बताना चाहेंगे कि मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी शास्त्र में बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य ही करें, धन बचाने के लालच में ना पड़े रहें। तथा दूसरा जो होता है मित्रों होता है अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाव का भोगी भी बना सकता है। जय मित्रों, और तीसरा जो गुण होता है हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति में हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। तथा कभी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो लोग जैसा होता है वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ सकती है। तो मित्रों आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही यह बता चुके हैं कि जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। जो जिसके बारे में सोचता है उसके साथ वैसा ही घटना घटित होता है। अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोच रखते हैं, निफिक्र रहिए, आपके साथ बहुत ही अच्छा घटना घटित होगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपका सोच गंदा है, किसी के बारे में अगर आप बुरा सोचते हैं, तो मित्रों अभी से ही आप अपना सोच को बदलिए, क्योंकि मित्रों जिसके साथ आप बुरा सोचते हैं उसके उल्टा आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तथा पांचवा जो कारण होता है दोस्तों वो होता है कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, आप भी पापी कहलाते हैं। और साथ में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपके मन में यह विचार घूम रहा होगा कि आखिर अच्छे कर्म कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आपको हम यह भी बता दें
कि अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या फिर नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। दोस्तों, कहा भी जाता है जैसा वातावरण वैसे हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग यानी कि दोस्तों ओरिजिनल पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। तो ऐसे में दोस्तों, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि आखिर कर्म क्या होता है और अच्छे कर्म कैसे प्राप्त करें। यानी कि मित्रों, कर्म के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आगे भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको यह भी पता चलेगा कि कल के दिन आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या कर रहे हैं जिससे आपको अत्याधिक धन लाभ की प्राप्ति हो, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं। दोस्तों, सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, यूँ कहें कि बताने वाले हैं। बस अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो मित्रों आगे भी जरूर देखिएगा, यही निवेदन करते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माता दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक प्रदान जरूर करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जय शनिदेव, जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे तथा भगवान शनिदेव जी के साथ माता दुर्गा जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ज्योतिषी फल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मित्रों समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें और वह समय आप सावधान हो सकें। तो दोस्तों निवेदन करते हैं कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल के साथ रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए परिवारजनों के साथ वार्तालाप रहेगा। साथ ही मीडिया अथवा संपर्क सूत्रों द्वारा नई नई जानकारियां मिलेंगी जो कि फायदेमंद साबित होंगी। पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज मिल सकता है, परंतु कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें, क्योंकि खर्चों की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोसाइटी अथवा सामाजिक कार्यों में किसी के साथ बेवजह न उलझें। युवाओं को अपनी पढ़ाई और कैरियर के प्रति ज़्यादा सजग रहने की जरूरत है। व्यवसाय को लेकर की गई मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। इसमें मार्केटिंग अथवा जैसी गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान दें। ध्यान रखिएगा कि लापरवाही की वजह से इनकम टैक्स, सेल टैक्स संबंधी कोई झंझट भी हो सकता है, इसलिए हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। पति पत्नी अपने परिवार को लेकर सजग रहेंगे तथा आपसी सामंजस्य भरपूर बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में बदनामी का डर है, इसलिए इन गतिविधियों से दूर ही रहें। वहीं मित्रों, आज ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है। किसी भी कार्य को लेकर थोड़ी सतर्कता रखने से आप कई परेशानियों से भी बच सकते हैं। आप अपनी मेहनत और योग्यता से निश्चय ही सफलता हासिल करेंगे। किसी नई योजना पर भी कार्य शुरू करें। किसी खास निर्णय को लेकर कुछ दिक्कत आ सकती है, अनुभवी व्यक्ति की सलाह से उनका निवारण भी होगा। किसी से भी कोई वादा करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य ही कर लें तथा आप खुद ही किसी मुसीबत में भी पड़ जाएंगे। अनावश्यक खर्चों पर काबू पाए तथा सेविंग करने पर भी ध्यान दें। और हम तो आपको हम यह भी बता दें कि बिजनेस संबंधी नई संभावनाएं सामने आएंगी। आपका काम करने का जुनून आपको निश्चय ही एक न एक दिन कोई उपलब्धि हासिल करवाएगा, लेकिन कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। ऑफिस में चली आ रही राजनीति से अपने आप को दूर रखें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद और व्यवस्थित रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंध आपके लिए मुसीबत भी बन सकती है। दोस्तों, इस समय प्रकृति आपको बहुत से मौके दे रही है। अपनी योग्यता और सामर्थ्य को पहचाने तथा समय का उचित सदुपयोग करें। यह वर्ग व्यक्तिगत कार्यों के साथ सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कार्यों में भी रुचि लेंगे। विद्यार्थियों का पठन पाठन में ध्यान लगेगा।
आय के साथ साथ खर्चों की भी स्थिति बनी रहेंगी, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें और जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। ध्यान रखें कि भावुकता में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। किसी पर भी ज़्यादा विश्वास रखना उचित नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, लेकिन साथ काम करने वालों के साथ संबंध खराब न होने दें, वरना कार्य क्षमता प्रभावित भी हो सकती है। इस समय कोई भी नया फैसला लेने की बजाय मौजूदा कामों पर ही ध्यान दें। नौकरी में अच्छी व्यवस्था बनी रहेंगी। परिवार वालों की मदद से आपको ताकत मिलती रहेंगी। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ होती नजर आ रही है। अत्यधिक मेहनत तथा तनाव की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रहेगी। व्यायाम योगा अवश्य ही करें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक लेन देन करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें। काम आगे बढ़ाने के लिए क्या गया उधार बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। परिणामों की फिक्र बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आज आपकी कोई आर्थिक समस्या हल होने वाली है। पुराना अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आत्मचिंतन करने से आपके दृष्टिकोण में भी आशातीत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी संबंधी से चल रहा वाद विवाद की मध्यस्थता से हल होगा और आपसी संबंध मधुर हो जाएंगे। दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करने की बजाय अपनी कार्य क्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। यह वर्ग भावनाओं में आकर अपना कोई नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। इसलिए जीवन से जुड़ी हर एक गतिविधि को व्यवहारिकता तरीके से समझाने का प्रयास करें। नया बिजनेस शुरू करना है या फिर बढ़ाना चाह रहे हैं तो दोस्तों, आज उससे संबंधित शुरुआत करना बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी लाभदायक स्थिति बनी हुई है। ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेंगी, लेकिन अपनी फाइलें, पेपर्स आदि संभाल कर रखना न भूलें। दाम्पत्य जीवन तथा घर की व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित रहेगा। यह वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में पड़कर समय नष्ट न करें। कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी व्यतीत करें। अपने ऊपर कार्यों का अत्यधिक बोझ लेना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आपको थका भी सकता है। दोस्तों, आपके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का फल जल्दी ही आपको प्राप्त होगा। आप अपने कर्म पर ध्यान दें और सकारात्मक रहें। किसी समस्या का हल आपके कर्मों से ही मिलेंगी। दूसरों पर निर्भर रहने से बचें। काम संबंधी समस्याएं जल्दी ही दूर होंगी, लेकिन पैसों संबंधित नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आपकी बेचैनी की वजह से पार्टनर का तनाव भी बढ़ेगा। संयम रखेंगे तो बेहतर रहेगा। और हाँ मित्रों, आपको हम यह भी बता दें कि आज आपके सामने कई तरह के विकल्प रहेंगे। सिर्फ बेहतर तरीके से निर्णय लेने की जरूरत है। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी वाद विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का उचित समय आ गया है। साथ ही किसी शुभचिंतक की सलाह और मार्गदर्शन भी आपके लिए सहायक रहेगा। कुछ उपहास जैसी स्थिति में भी रहेंगे। अपने मान सम्मान और साख का ध्यान रखें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों के प्रयोग करने से परहेज करें। कुछ नज़दीकी मित्र से ही आपकी प्रति अफवाहें फैला भी आपको सकती है, इसलिए सचेत रहना भी जरूरी होता है। कारोबारी मामलों में आपके फैसले अच्छे रहेंगे। कोई पेमेंट रुकी हुई है तो जल्दी निकलवाने की कोशिश करें, वरना फंस सकते हैं। व्यवसायिक महिलाएं अपने कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगी। अपने सहयोगियों के साथ किसी बात पर वाद विवाद की स्थिति न बनने दें, इससे आपकी कार्यप्रणाली प्रभावित होगी। वैवाहिक संबंध मधुर और सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी वजह से अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। एलर्जी और खांसी जुकाम की समस्या आपको परेशान भी करेंगी। लापरवाही न करें और तुरंत इसका इलाज लें। दोस्तों, आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको सुधार करने एवं स्वस्थ होने का विशेष अवसर मिलने वाला है। आप भूतकाल में क्यों ही अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेंगे और सामने वाले को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे। ऐसा करके आप अपने दिल से काफ़ी बड़ा बोझ भी उतार पाएंगे। वही मित्रों, स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो त्वचा संबंधी छोटी छोटी तकलीफों से आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हल्का करने की योजनाएं बनाएं। तेलीय पदार्थों से दूर रहें, बाकी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। बहुत सारे पेड़ों वाली जगह पर घूमने से बचें, क्योंकि आपको कोई कीड़ा कर सकता है। इससे आपको त्वचा पर दाने उभर भी जाएंगे। आज सावधानी के तौर पर एंटी एलर्जिक दवा के साथ रखें। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह भी जरूर लें। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो मित्रों, यह जरूरी हो गया है कि आप अपने रोमांटिक लाइफ के मामलों में आराम से काम लें। आप हर एक भावना के बारे में बहुत जल्दी गंभीर हो जाते हैं। ऐसा करते रहना अब संभव नहीं होगा। आपको अब जरा धीमे चलना होगा। अपनी बेचैनी को रोमांस और प्यार के इज़हार के पुराने रिश्तों तकनीकों से बदलें। हालांकि आपका दिमाग आपको सब कुछ तेजी से करने को कहेगा। प्यार भरे छोटे छोटे इशारे आपकी बात को समझाने के लिए काफ़ी होंगे। वही मित्रों, कैरियर धनास्फल की बात की जाए तो आज आपके सामान्य हित के लोगों का एक
समान व्यवसाय करने वाले के साथ वार्तालाप होगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बदले में वे आपको समर्थन दें। आपको उन लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं और लोगों को नई वस्तु या फिर व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। और दोस्तों, यह तो आप देख ही चुके हैं कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर आप एक बार सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं तो उसे क्रियान्वित करने में हिचकिचाएं नहीं। तथा आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई ऐसा काम या प्रोजेक्ट खत्म कर लें जिसमें आपका बहुत सारा समय लग गया हुआ हो। दोस्तों, या कोई ऐसा काम कर लें जिससे आप करना चाह रहे थे। शाम के लिए मौज मस्ती और कार्ड्स खेलना तय है। नए और पुराने सभी दोस्तों से बातचीत करें और एंजॉय करें। आज खरीदारी करने में मजा आएगा तथा आज आपके प्रेम के रिश्तों में भ्रम और पहले की स्थिति रहेंगी। आप अपने साथी के कार्यों को और मंशा को समझने में असफल रहेंगे। बेचैनी और असंतोष की एक अस्पष्ट भावना भी आपके अंदर रहेंगी। सब कुछ ठीक होने में समय लगता है और वे आपको देने की जरूरत है। जल्दीबाजी में चीज़ों से निपटना आपको कुछ मदद नहीं देगा। धीमी गति से आगे चलें और स्थिति का हल अपने आप निकल जाएगा। आज उन परियोजनाओं पर एक अच्छी शुरुआत करें जिनको लंबे समय से आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम दूर हैं। दोस्तों, चीज़ों को आसान तरीके से लें और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। अपने काम को करने के लिए दूसरों पर भरोसा ना करें जो उचित है। इस विचार को रखने में आप जरा भी न घबराएं। तथा मित्रों, इन बातों का भी जरूर ध्यान में रखें कि किसी दोस्त के साथ गलतफहमी अप्रिय हालात खड़े कर सकती है। और किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों को जांचें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। अपने जीवन साथी के साथ प्यार, अपनापन और स्नेह महसूस करें। अगर आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं तो दोस्तों, कपड़े सोच समझकर पहनें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्रेमी आपसे नाराज भी हो सकता है। आपके तारे आज आपको असाधारण शक्ति देंगे, इसलिए ऐसे निर्णय लें जो जरूरी हो और आने वाले समय में आपको सही दिशा दे सके। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी आवश्यक होता है। यह बात आज आप समझेंगे, लेकिन इनके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। अगर आपके जीवन साथी की सेहत कर चलते किसी से मिलने की योजना रद्द हो जाए तो चिंता न करें, आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों, इस बात को मत भूलिएगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था उनको आज उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है। जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज़्यादा मददगार साबित होगा। रोमांचक दिन है दोस्तों, क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा। कार्य क्षेत्र में आप खुद को खास महसूस करेंगे। आपके पास समय तो होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आपको संतुष्ट दे सके। जो शायद समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है वे गलत है, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। क्योंकि दोस्तों, आज के दिन ही आपको आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। आपका रूहानी संबंध आज थोड़ी परेशानी में पड़ सकती है। जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को खिसकेंगे। कोई आध्यात्मिक गुरु या फिर कोई बड़ा आपकी सहायता भी कर सकता है। दोस्तों, जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत पर बुरा असर पड़ना मुमकिन है, इसलिए सावधान रहें। और इसी के साथ में तुरंत उपाय की बात की जाए दोस्तों, आपको हम बता दें कि घर पर अपने इष्ट देव की पीला पुष्प अर्पित करने से पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा तथा सफेद रेशमी रुमाल अपनी जेब में रखने से नौकरी या फिर बिजनेस में उन्नति होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।